Hello students, welcome to my channel Diksha Study Book. So today we will discuss about the next digestive glands, that is pancreas. So pancreas को हम हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं और इंग्लिश में पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि या हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज हैविंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिक्रीशन। इसमें दो तरह की सिक्रीशंस होती हैं, एक एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन सिक्रीशन भी होती है, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। सो पैनक्रियाज कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ मतलब इसकी सही पोजीशन क्या होती है? बिहाइंड द स्टमक, ये स्टमक के पीछे होता है। सो आफ्टर दैट हम बात करेंगे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली क्या होते हैं? दोज ग्लैंड्स विच रिलीज द केमिकल सब्सटेंस थ्रू डक्ट। ये किसी डक्ट से केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती हैं। एक्सोक्राइन इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम अलोंग विद बाइल डक्ट। एक्सोक्राइन जो है वो एक पैनक्रियाटिक डक्ट का पार्ट है जो ड्यूडेनम में ओपन होता है अलोंग विद द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के साथ अब ड्यूडेनम में ओपन होता है। एंड सीक्रेट द एल्कलाइन एंड हैव पैनक्रियाटिक जूसेस। तो ये क्या सीक्रेट करता है? एल्कलाइन, और उसमें क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं। सो दिस पैनक्रियाटिक जूसेस हैव 3 इनएक्टिव एंजाइम। इन पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या होते हैं? 3 इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, जिसमें 3 हैं: काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड ट्रिप्सिनोजन। तो इसके बाद हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि इसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है और ये रिलीज करते हैं हार्मोन, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। ये सिर्फ हार्मोन, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को रिलीज करते हैं। सो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। सो इसके बाद हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, जिसको हम आंतों की ग्रंथियां भी बोलते हैं। देयर आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स। तो इसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होते हैं लोकेटेड इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में अंदर की तरफ जो होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होते हैं। दे सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस। तो ये क्या सीक्रेट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। So intestinal juice contain many enzymes to digest carbohydrates, proteins and fats. तो intestinal juice में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो किसकी डाइजेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की। सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज क्रिप्स ऑफ लिवरकूहन एंड सेकंड इज ब्रूनर्स ग्लैंड। सो क्रिप्स ऑफ लिवरकूहन में 2 टाइप्स के सेल्स आएंगे। पहला है जिसमें गोबलेट सेल्स और सेकंड है पेनेट सेल्स, जिसमें आपको लर्न रखना है कि गोबलेट सेल किसकी सिक्रीशन करेगा? म्यूकस की, और पेनेट सेल्स जो सिक्रीट करेगा वो है एंजाइम्स। सो गोबलेट से म्यूकस एंड पेनेट टू एंजाइम्स। सो इसके बाद हम बात करेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड्स की। ब्रूनर ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज ड्यूडेनल ग्लैंड्स। इसको हम ड्यूडेनल ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ड्यूडेनम। ये पाचनांत्र में पाया जाता है और ये सिर्फ म्यूकस की सिक्रीशन करता है। सिक्रीट ओनली म्यूकस। सो इस तरह से आप इजीली लर्न कर सकते हैं। सो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, like and share with your friends. Thank you.